Hi all, how are you doing? Enjoying your Sunday and enjoying the extended lockdown? लॉकडाउन ज़्यादा दिन तक रहने वाला है नहीं, जितना एंजॉय कर सकते हो भी कर लो. एंड मोर ओवर यू ऑल आर एंजॉइंग और सेलिब्रेटिंग द मदर्स डे. अच्छा लगता है ना जब हमारे बच्चे हमें विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे, और जब हम अपनी मॉम्स को विश करते हैं हैप्पी मदर्स डे. मदर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन एवरीबडीज़ लाइफ्स. अगर आप किसी से भी पूछोगे कि आप लाइफ में इतने सारे रोल्स प्ले करते हो, उनमें सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको कौन सा रोल लगता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल आंसर लाइक दे लव टू बी अ पेरेंट, दे आर प्राउड टू बी पेरेंट्स. और मदर से पूछोगे तो उनके पास तो सिर्फ एक ही जवाब होता है कि आई एम अ प्राउड मॉम, आई लव टू बी मॉम, आई लव द रोल आई प्ले बीइंग अ मॉम. एंड इट इज़ अ डिफरेंट रूल. हमने एक ज़िंदगी को जन्म दिया होता है, हमने एक इंसान को इस दुनिया में लाया होता है, और उस ज़िंदगी को अब हम बना रहे होते हैं. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट द मदरहुड. और बहुत अच्छा लगता है जब हम 2 लाइन्स एक्नॉलेजमेंट के अपनी मदर्स के लिए कहते हैं, उनको बोलते हैं. यू सी हाउ दे फील द सेम फीलिंग एज वी फील जब हमारे बच्चे हमें कहते हैं यस. सो मदरहुड को सेलिब्रेट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बट डज what does being a mother mean? Does it mean extra responsibility? Yes, it means. Does it mean extra courage? Yes, it means. Does it mean struggle? More struggle? Yes, it means. Does it mean sacrifice? Yeah, of course it means. But sacrifice to up to what extent? To sacrifice your dreams? To sacrifice your ambitions? To sacrifice your priorities? Put your priorities down? Why do we keep the regrets of being a mother? Is that good? आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं ये बनना चाहती थी, लेकिन फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गई, तो फिर मैं नहीं कर पाई. कोई कहता है कि मेरा प्रमोशन होने वाला था, लेकिन मुझे उसी टाइम मुझे लीव लेनी पड़ी, मुझे बच्चों के साथ रहना पड़ा, सो आई कुडंट डू दिस, सो अल्टीमेटली आई डिडंट गेट दैट प्रमोशन ऑन टाइम. या कुछ ये कहेंगे कि मेरा एक्चुअली ड्रीम था कुछ और करने का, एक्स्ट्रा पढ़ाई करने का कुछ, लेकिन फिर बच्चे हुए तो मैं नहीं कर पाई. या कुछ ये कहेंगे कि मैं एक ड्रीम जॉब में थी, एक ड्रीम जॉब करना चाह रही थी, लेकिन बच्चे होने के बाद आई हैड टू गिव अप दैट जॉब और मैं नहीं कर पाई. या सबसे ज़्यादा कॉमन लोग ये कहेंगे कि मैं बच्चे होने से पहले आई वॉज स्लिम, आई वॉज इन कंट्रोल्ड वेट, लेकिन बच्चे होने के बाद वेट बढ़ गया और अब नहीं हो पाता है, अब मैं नहीं कर पाती हूँ, अब नहीं होगा. हमने ना एक रेग्रेट रखते हैं हम अपनी लाइफ में, मदरहुड का रेग्रेट. Isn't it common? But why should it be there? Why should we sometimes in our lives regret being a mother? Why should we put this blame on this motherhood? कि अगर उस टाइम बच्चे नहीं होते तो मैं ये कर लेती, मैं तो बहुत कामयाब होती, मैं तो ये होती, मैं तो बहुत स्मार्ट होती. वो तो हम अभी भी कर सकते हैं. वाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि वो हमारी लाइफ का एक स्टेज था जो हमने बहुत सक्सेसफुली पास किया है. ना वी आर ब्लेस्ड, वी आर प्रिविलेज टू बी मदर्स. और अब इस बच्चे के साथ साथ हमें भी ग्रो करना है. हम अपने बच्चे के रोल मॉडल्स भी तो है, वो हमें ही देख के तो आगे बढ़ते हैं. अगर वो हमें देखते हैं गिव अप करते हुए और ये कहते हुए कि मैंने ये किया होता लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उस चीज़ को डालने लगते हैं. उनको ये लगता है कि एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ता है. वाई इज़ इट सो? वी कैन स्टिल हैव आवर ड्रीम्स. अगर हमारा ये एक्सक्यूज़ है कि मदरहुड की वजह से हम ये नहीं कर पाए, दैट मीन्स वी डिड नॉट हैव ड्रीम्स एट ऑल. We can still fulfill them, we can still have our hobbies, we can still have that fit body, we can grow with our kids.
मैं अपनी एक बात बताऊँ, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ विद माई किड ओनली. व्हेन ही डिड इट आई ऑल्सो डिड इट. और जो मैंने माँ बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें इन्जॉय की और जो मैंने की. एंड आई गेस ऑल मदर्स आर लाइक, वो अपने बच्चों से भी उन्हें कॉन्फिडेंस मिलता है, बच्चे भी उन्हें encourage करते हैं. The way they encourage their kids, they have to be role models to their kids through their activities. हम सिर्फ उनको बोल नहीं सकते हैं कि आपको ये करना है लाइफ में, हमें उन्हें करके दिखाना है. आजकल के ज़माने में आप देखोगे, आजकल की मॉम्स, दे आर नॉट सिट एट होम मॉम्स टाइप. वो सब कुछ करती है, लेकिन क्यों हम में से कुछ लोग ऐसे जो नहीं कर पाते, क्यों हम ये रेगरेट रख रहे हैं? जितना हमसे पॉसिबल है हमें करना चाहिए. We can do it. It is all about the management. How do we manage our priorities, our time, and how do we manage to dare to dream? Yes, हमने भी कुछ अपने ambitions रखे थे, उन्हें हमें करना है. यही एक लाइफ है जब हम करेंगे. और हम lucky है that we are mothers and we can do it now. Yeah, yes. आप अभी से ऐसा सोच सकते हैं कि बच्चे आपको कहाँ रोक रहे हैं, ये मदरहुड आपको कहाँ पे रोक रहा है. डेफिनेटली आपका टाइम डिवाइड हो गया है, आपका टाइम, आपका अटेंशन शेयर हो गया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ है. यू कैन स्टिल टेक टाइम आउट ऑफ ऑल दिस फॉर योर सेल्फ. यू कैन स्टिल बी योर बेस्ट वर्जन, एंड आई गेस यू कैन बी better than what you were earlier when you were not a mom. So let's take a pledge today. Let's take care of ourselves. Let's take care of our dreams. It's never late to start anything. जो आप करना चाह रहे हो, if you want to take up a job again, you take it. अपनी लाइफ में रेग्रेट मत रखो, कभी रेग्रेट मत रखो कि मैं ये कर सकती थी लेकिन इस वजह से मैं नहीं कर पाई. मदरहुड इज़ never an obstruction. Motherhood is never a regret. Motherhood कभी रुकावट नहीं बन सकता है. So, you all mothers and me too, let's all get motivated today. Let's do better for ourselves, because if we love ourselves, we take care of ourselves, we take care of our dreams, definitely we are going to be best versions of ourselves for our kids too. So with this I conclude this, wishing you a very happy Mother's Day, and more videos are to come here for motivating you on any of the issues, the daily issues we feel. We as ladies, we as moms face the issues, we as the working women. एक और चीज़ मैं आपको बताना यहाँ पे भूल गई कि एक मदर को एक गिल्ट रहता है हमेशा उसके साथ है. वो कहते हैं ना वर्किंग मदर, वर्किंग वुमन गिल्ट, कि मैं काम पे तो जाती हूँ, बच्चे को छोड़ के आती हूँ, और फिर जब घर जाती हूँ कि बच्चे की फ़िक्र में मैं वो काम नहीं कर पाया. इट्स नॉट important. It's fine not to be perfect. It's fine not to be okay. It's fine not to be the best among other moms. It's fine. You are best. You are already doing your best. So उस गिल्ट को अपने साथ मत रखो, उस रेग्रेट को अपने साथ मत रखो. सिर्फ उस मोटिवेशन को, उस सपने को, उस ड्रीम को अपने साथ रखो. So if you like all this, please comment, share, and subscribe to the channel for more videos, and do not forget to press the bell icon. Goodbye.